वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने बताया था कि जो एल्गोरिथम्स होता है उसका हम यूज़ करते हैं फाइंड द एचसीएफ। अब इस प्रोसीजर्स के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंस 225 greater than 135, then use Euclid's division algorithm। then use Euclid division algorithm। आप सबने क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है 135 से। ये तब तक प्रोसीजर्स आपको करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 135 का टेबल्स नहीं आता है तो इसके लिए हम प्रोसीजर कर सकते हैं, यहाँ से एक डिजिट छोड़ देते हैं, यहाँ से एक डिजिट छोड़ देते हैं। 13 का टेबल आप 22 तक आप पढ़ेंगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 हो जाता है। तो यहाँ पर आप 1 पे चलाएंगे तो इसको 1 से इसको मल्टीपल करना है, 135 1 जा 135। इसको जब आप माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाता नहीं है तो 12 में से 3 गया 9, 90 आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, 135 को अंदर रखना है। 135 को अंदर रखोगे तो यहाँ से आप देखोगे 90 1 जा 90। नेक्स्ट फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45। फिर अगेन आपने क्या करना है, 90 को आपने क्या कर देना है, अंदर रखना है। यहाँ 45 का देखोगे तो 5 यहाँ से एक डिजिट छोड़ दिया, 4 2 जा 8 होता है तो 2 पे हम इसको लेके जाएंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। तो आप लिखोगे नाउ, यहाँ पर आपने क्या किया है, जो प्रोसीजर आपने यूज किया है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो 225 आपने यहाँ बाहर रखा है, 135 आपने क्या किया, ये आपका डिविडेंड्स हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कोएटेंट्स। यहाँ से आप देखोगे तो कोएटेंट्स क्या था 1 एंड रिमाइंडर आपका कितना आया था 90। अगेन आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बताया गया था कि आप जो रिमाइंडर्स है उसको आपने क्या मानना है, डिवीजर मानना है। एंड आपने 135 को ऐसे डिवाइडेड, देन आपको इसको फिर चलाया किस पे, 90 1 जा 90 कोएटेंट्स, रिमाइंडर आपका कितना आया 45। सिमिलरली आपने क्या किया है, यहाँ पर 90 एज ए डिविडेंड, देन आपने 45 से आपको इसने किया है 45 2 जा 90, रिमाइंडर्स आपका आ गया 0। अब रिमाइंडर्स आपका 0 आने के बाद आप लिख दोगे HCF ऑफ 135 एंड 225। आपको बताया गया था कि जो यहाँ पर डिवाइजर होता है वो आपका आंसर आता है, तो आंसर आपका आ गया 45। इस तरीके से आपने इसके अगेंस्ट पार्ट्स करने हैं, सारे पार्ट्स आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट आता है, आप देखोगे तो उसको कैसे करना है, सेम आपने देखना है, सिंस 38,222 is greater than 196, then use Euclid's division algorithm। तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, 38220 को अपने अंदर रखना है, 196 को अपने बाहर रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट आप ले लोगे। 3 डिजिट में आपको क्या है, 196 का टेबल नहीं आता, यहाँ से आप छोड़ दोगे। अब आपने क्या करना है, 19 का टेबल 2 तक आप देखोगे, 19 2 जा 38। वैसे आप यहाँ देखोगे तो ये 390 पे चला जाएगा, तो आप यहाँ चलाओगे कितने पर, 196 पर। अब फिर अगेन आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया, आप देखोगे यहाँ पर 8, 2 में से 1 गया 1।
यहाँ से फिर अब क्या करोगे 2 उतार लेंगे। नेक्स्ट आपने देखना है 9 पे जाएगा, तो 9 पे जाएगा, 9 6 जा कितना होता है 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 17। अब यहाँ से देखेंगे 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, अगेन आप उतारोगे यहाँ से 0। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 पे जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48 एंड 5 1 जा 5 और 4 9। तो यहाँ से आप देखोगे नाउ यहाँ क्या किया आपने 38220 इज इक्वल टू में 196 आया, कितने से आपने मल्टीपल किया 195, रिमाइंडर कितना आया 0। तो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF ऑफ 38220 एंड 196 का HCF कितना है आपका 196। ये आपका ये पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आप इसी तरीके से आप ये कर लोगे। अभी हमने फर्स्ट सम किया है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना। नेक्स्ट हमारा सम आता है इसमें कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसको हमने सोल्व कैसे करना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये स्टेटमेंट में नोटिस करना है कि यहाँ पर ओड दिया हुआ है या इवन दिया हुआ है। अगेन आप ये नंबर नोटिस करोगे यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका सम होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट a बी एन पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ओड दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ओड मान लोगे एंड यहाँ पर आपका जो भी नंबर दे रखा हो वो आपको b मानना है। अगर इवन दिया हुआ तो यहाँ पर इवन लिखोगे। देन बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू 6q + r। ये आपने क्या किया हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारा होता है उसका बेसिक होता है। वहां पर q क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r हमेशा किसके बीच में होता है 0 एंड b के बीच में। तो यहाँ पर b क्या था हमारा 6, तो 0 है 0 से ज्यादा एंड 6 से आपका क्या होगा कम होगा। यहाँ पर जब हम कंडीशन देखेंगे तो व्हेन r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, जब 0 से 6 के बीच में कह रहा है ये, तो r इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, पर 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 से क्या बोला गया है लेस देन। तो यहाँ पर a क्या बनेगा, इस जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो या तो 6q, r जब 0 रख दिया तो यहाँ 6q रहेगा, 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ओड इंटीजर था ये, तो यहाँ सिंस a इज ओड इंटीजर है तो a कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 6q + 2 और 6q + 4। क्यों नहीं हो सकता इस फॉर्म में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है डिविजिबल बाय 2 है। अब जब ये नहीं हो सकता तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो किसकी फॉर्म में होएगा, जो आपके रिमाइंडर्स जो बच गए आपके, तो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में आपके क्या हो सकते हैं इंटीजर हो सकते हैं। तो ये आपका क्या था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड। उसमें आपसे पूछा गया है कि एक आर्मी बैंड है और एक आर्मी कंटेनमेंट है, उनके अंदर सबके मेंबर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि जब वो परेड करेंगे तो वो कितने मैक्सिमम कॉलम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर इन आर्मी कंटेनमेंट 616, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड इज इक्वल टू 32 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ये आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे 616 का एंड 32 का। यहाँ से अब HCF निकालेंगे तो 616 को 32 से डिवाइड करना है, 32 1 जा 32। यहाँ पर 3 डिजिट थे, यहाँ पर 2 डिजिट थे, तो हमें 2 डिजिट देखने हैं। 2 डिजिट अगर इससे ग्रेटर है तो उसी पे चलाना है। तो 32 1 जा 32, यहाँ से माइनस करोगे तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यहाँ से 6 ऊपर से उतार लिया, 32 को 9 से मल्टीपल करोगे तो 288 आता है। यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ पर आता है 8। अब आपने क्या करना है, 8 को आपने क्या मान लेना है डिवाइजर एंड 32 को आपको क्या मान लेना है डिविडेंड। जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0। तो इट्स मींस आपका क्या है HCF यहाँ से क्या आ रहा है जो आपका 8। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 8। तो मैक्सिमम कॉलम कितने बनाएगा वो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। उसमें क्या कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ
3m प्लस 1 ये आपने शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 3, क्योंकि आपको ये बताया गया था जो भी आपको बोला जाता है वो आपने b लेना है। तो देन आपने क्या करना है, इक्वली डिवीजन थ्योरम लगानी है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस में r, वेयर यहाँ पर क्वोटेंट्स रहेगा q जो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर देन होता है, एंड r आपका हमेशा रहेगा 0 से 3 के बीच में। 0 भी हो सकता है 0 से ग्रेटर होएगा एंड 3 से स्मॉलर रहेगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे 0 और 3 के बीच में आपने लेना है, तो r यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे a के अंदर, तो a हमारा क्या होगा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। 3q नहीं हो सकता क्योंकि 3 से लेस देन है। देन आपने क्या करना है, स्केयरिंग करना है दोनों साइड, क्योंकि आपने स्केयर दिखाना है इसका। तो स्केयरिंग जब आप करोगे तो दोनों साइड स्केयरिंग कर दोगे। 3q का स्केयर हो गया, 3q प्लस 1 का स्केयर हो गया एंड 3q प्लस 2 का स्केयर हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, 3q का स्केयर कितना होता है 9q का स्केयर। यहाँ पर आप क्या करोगे, a प्लस b का अलजेब्रिकल जो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्केयर, वो फॉर्मूला आप लगाओगे। a का स्केयर प्लस में b का स्केयर प्लस में 2ab, 3q का स्केयर 9q स्केयर, 1 का स्केयर 1 एंड 2 3 जा 6 1 जा 6q। सेम आप 3q प्लस 2 के स्केयर पे लगाओगे तो 9q का स्केयर प्लस में 4 एंड प्लस में 12q। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 9q को स्केयर को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q का स्केयर। इसको आप क्या कर सकते हो, पहले दो में से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 3q का स्केयर प्लस में 2q प्लस 1 आपने बाहर रख लिया। एंड सेम है जिसमें आपने क्या करना है, इसको कैसे लिख सकते हो, 9q का स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस 1 बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, ये तो सेम एज रहेगा, इसमें आप 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन जब आप यहाँ से लोगे तो यहाँ पर सिमिलरली आपका सेम रहेगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो 3 3 जा 9, 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 एंड प्लस में सारे के बाहर 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो ये आपके इंटीजर आए हैं इनको आप क्या मान लोगे, m मान लोगे। तो लेट आपने क्या करना है, 3q का स्क्वायर या 3q का स्क्वायर प्लस में 2q और 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। m यहाँ पर क्या रहेगा, एन इंटीजर। तो देन जो आपका a स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 3m, यहाँ 3m प्लस 1, यहाँ पर भी 3m प्लस 1। तो यहाँ पर यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और फिर 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब कोई भी इंटीजर m लोगे तो उसका स्क्वायर जब भी लोगे किसी नंबर का वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा लास्ट सम आता है, वो क्या कहता है कि कोई सी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब आपको ये दिखाना है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। ये आपने शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। अब 3 क्यों लिया है, बिकॉज 9 हमें शो करना है तो क्यूब आपने देखना है। तो यहाँ 8 आपको दिया हुआ है तो 9 आपका दिया हुआ है। 9 कैसे आ सकता है, जैसे 3 का क्यूब अगर देखा जाए तो कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो इसलिए हम यहाँ पे b कितना लेंगे 3 एंड उससे स्मॉल आप r लोगे। तो a इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जो r है हमारा वो किसके बिटवीन रहेगा 0 एंड 3 के बीच में। तो r यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता। तब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, जब ये पहले पुट करेंगे तो a क्या होगा हमारा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। क्यूबिंग करेंगे हम बोथ साइड में, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करने पर a का क्यूब कितना होता है a क्यूब, सेम एज 3q का क्यूब, 3q प्लस 1 का क्यूब एंड 3q प्लस 2 का क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या करना है, a की 3 ऐसे ही रहेगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 एंड q का क्यूब कितना क्यू की क्यूब, मतलब 27 क्यू की क्यूब हो गया। इसी तरीके से a प्लस b के होल क्यूब का अपने फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b एंड प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, 3q का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब 1 का क्यूब कितना होता है 1 एंड a स्क्वायर b आप देखोगे 3a स्क्वायर b तो 27 क्यूब स्क्वायर एंड ab स्क्वायर देखोगे तो 9 क्यूब। सिमिलरली आप 3q प्लस 2 का देखोगे तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस में 8 प्लस में 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 36 क्यूब।
अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इनको अलग कर लेते हैं, 1 जो विदाउट क्यू है उनको हम अलग निकाल लेते हैं। तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 क्यू, इनको एक ब्रैकेट में रख लिया, प्लस में 1 अलग निकाल लिया। सिमिलरली आप इसके साथ करोगे, 8 को बाहर निकाल लोगे। ऐसा करने के बाद अब क्या बचता है, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 27 क्यू का क्यूब प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में 36 क्यू, और प्लस में बाहर क्या निकाल लिया, 8। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये तो सिमिलरली रहेगा, 9 कॉमन ले लिया, 3 क्यू का क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू का क्यूब प्लस में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू एंड प्लस 1 सेम है ही है। इसी में से सेम 9 कॉमन लोगे, 3 क्यू का क्यूब प्लस में 6 क्यू का स्क्वायर प्लस में 4 क्यू एंड बाहर क्या है, प्लस में 8। इसको अब क्या कर लेना है, 3 क्यू का क्यूब को 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू एंड 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस में 4 क्यू को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। m यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, n इंटीजर। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो a की क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, मतलब 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो इससे क्या शो होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये थी आपका एक्सरसाइज। थैंक यू।